पिछले भाग में हमने शनिवारवाड़ा का इतिहास और 13 साल के पेशवा नारायण राव की खूनी कहानी सुनी थी। लेकिन उसके बाद शुरू होती है असली खौफनाक दास्तान, जो आज भी पुणे के दिल को हिला देती है। दिन में यहां घूमते हैं टूरिस्ट, गाइड और कैमरा लेकर फोटोग्राफर, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, शनिवारवाड़ा का माहौल एक अलग रूप ले लेता है। अंधेरा छा जाता है और खुद हवा तेज चलने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहां से आती है एक ही आवाज, काका, मला वाचवा, काका, मुझे बचा लो। यही वह चीख है जो नारायण राव ने अपनी मौत के वक्त मारी थी, और आज भी उसकी आत्मा उस किले की दीवारों में भटक रही है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रात को यहां एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ ने रिकॉर्ड किया एक बच्चे की हल्की सी चीख। कुछ लोगों ने हवा में जलती हुई मशाल जैसी रोशनी देखी जो अचानक गायब हो गई। एक समूह ने तो अपने कैमरे पर एक छोटी सी परछाई भी कैद की जो दीवार के सामने से गुजरी। कई लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात को किले के अंदर एक भयानक ऊर्जा महसूस होती है। एक छात्र समूह जो चोरी छिपे रात को किले में गया, उन्होंने बताया कि जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अपने चारों तरफ हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। जब वे लौटने लगे, तब अचानक उनके पीछे दौड़ते कदमों की आवाज आई, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। एक जोड़े ने बताया कि उन्हें माहौल के एक हिस्से में एक छोटी सी परछाई खेलती हुई दिखाई दी, जैसे एक बच्चा भाग रहा हो। जब उन्होंने टॉर्च जलाई, सब कुछ खाली था। शनिवारवाड़ा सिर्फ खून का ही नहीं, बल्कि आग का भी गवाह है। 1818 में यहां एक भयानक आग लगी थी जो लगातार 7 दिन तक जलती रही और माहौल को राख बना गई। लोग कहते हैं कि आज भी कभी रात को किले के अंदर से आग की रोशनी दिखाई देती है, जैसे वही शापित रात दोबारा जी उठी हो। विज्ञान कहता है कि हवा, अंधेरा और हमारा दिमाग भ्रम पैदा करता है, लेकिन सवाल यह है कि एक ही आवाज, काका, मला वाचवा, इतने लोगों ने अलग अलग वक्त पर क्यों सुनी? क्या सच में नारायण राव की आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में भटक रही है? क्या यह केवल हमारे डर का परिणाम है? शनिवारवाड़ा शान से खड़ा है, दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ, सदियों के इतिहास का मूक गवाह। पर्यटक किले के चारों ओर घूमते हैं। उनके कैमरे इसकी प्राचीन सुंदरता के हर कोण को कैद करते हैं। एक मार्गदर्शक वीरता और साजिश की कहानियां सुनाता है। उसकी आवाज प्राचीन पत्थरों से गूंजती है, सुनने वालों की कल्पना को उत्तेजित करती है। चांद की अलौकिक चमक के नीचे शनिवारवाड़ा उभरता है, जिसके प्राचीन पत्थर भूतिया रोशनी में नहाए हुए हैं। हवा की फुसफुसाहटें खंडहर होते हुए गढ़ों से होकर गुजरती हैं, जहां छायाएं बेचैन आत्माओं की तरह हिलती हैं। एक अकेला पर्यटक ऊंचे द्वार से हिचकिचाते हुए गुजरता है। आंगन हर कदम के साथ गूंजता है। शनिवारवाड़ा के अंदर एक पर्यटक अकेला चलता है। परछाइयां उसका दर्पण करती हैं, दीवारें फुसफुसाती हैं, एक भूतिया गुहार गूंजती है, काका, मला वाचवा। भूल भुलैया में खोया हुआ वह एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जहां एक छायादार आकृति दिखाई देती है। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इस किले को रात के अंधेरे में एक्सप्लोर कर सकें? अगर आपको शनिवारवाड़ा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है।